हेलो बच्चों, जय हिंद। आज एयरफोर्स एक्स ग्रुप नेवी अग्निवीर के लिए प्रैक्टिस सेट 6 रहेगा। प्रैक्टिस पांच सेट तक हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं। 5 सेट प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट 6 रहेगा। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या लिखा गया है बच्चों, इसमें देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, तरीका बताया गया था। पहले x आता है, पहले कौन आएगा, x आएगा, ठीक है। फिर x ढकेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। फिर a निगेटिव साइन के साथ आएगा, ये और ये डिलीट होगा, यहां पर मिलेगा ax माइनस ए स्क्वायर आएगा, ax माइनस ए स्क्वायर। फिर आपके पास a आएगा, फिर ये और ये डिलीट होगा, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स आएगा। अब ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स ए स्क्वायर मिलता है, और माइनस यहां पर मिलेगा ए स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस ए क्यूब मिलेगा। ठीक, और यहां पर प्लस में क्या मिल रहा है, ए क्यूब मिल रहा है माइनस ए स्क्वायर एक्स मिल रहा है। अब ए स्क्वायर एक्स कितनी बार है, ए स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर एक्स 3 बार है, तो यहां से आपको मिला 3 टाइम्स, देखो ए क्यूब 2 टाइम्स ए क्यूब माइनस प्लस एक्स क्यूब है माइनस 3 टाइम्स ए एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इसको ऑप्शन डी में ही मैच करेंगे, क्योंकि देखो कॉमन सेंस का प्रयोग करो, एक्स कहीं कट नहीं रहा है। तो एक चीज इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ए स्क्वायर है, ठीक है, ए क्यूब है, अब इसका मल्टीप्लाई करो। ध्यान से देखो इसके मल्टीप्लाई में क्या बन रहा है, ऑप्शन डी का मल्टीप्लाई करो तो यहां से आपको मिल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, और यहाँ पर x प्लस 2a है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाता है, आपको एक्स क्यूब मिलेगा प्लस फिर कितना मिलेगा, 2ax स्क्वायर मिलेगा, 2ax स्क्वायर मिलेगा। फिर यहाँ से आपको क्या मिलता है, 2ax स्क्वायर, कहीं पर और एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं, एक ही जगह एक्स स्क्वायर बन रहा है। पहले ये आएगा, ये और ये डिलीट होगा, एक्स स्क्वायर ए, फिर ए, इस तरीके से यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 3a स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से मिला। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा 2a क्यूब मिलेगा, 2a क्यूब मिलेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2ax स्क्वायर मिला, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 दूना कितना मिलेगा, 4a स्क्वायर एक्स मिलेगा। इससे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2a क्यूब मिला, और यहाँ से आपको मिला एक्स क्यूब मिला, और यहाँ माइनस 4a स्क्वायर एक्स में से प्लस एक ऐड करोगे तो माइनस 3a स्क्वायर एक्स होगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, इस तरीके से कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, देखो यही तो आ गया, कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, डी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अनिल एवं उसकी पत्नी अपने 4 मित्रों के साथ एक गोल टेबल के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठ सकती है यदि अनिल एवं उसकी पत्नी अगल बगल में रहे। ध्यान से देखो बच्चों, जैसे आपके पास कुल n वस्तु हैं, कितनी वस्तु हैं, अगर हम मान लेते हैं आपके पास कुल n वस्तु हैं, तो इनको एक गोल मेज पर बैठाने के तरीके, एक गोल मेज पर बैठाने के तरीके, तो इसके जो तरीके होते हैं, गोल मेज में एक कम हो जाता है, n-1 फैक्टोरियल हो जाता है, ये एक फार्मूला है। आप ध्यान से देखो, आपके पास टोटल कितने मित्र हैं, टोटल मित्र कितने हैं, टोटल 4 मित्र हैं, और वह प्लस में क्या है, अनिल हैं,
और उनकी क्या है, पत्नी है। अनिल और उनकी पत्नी है, कुल 6 लोग हैं। लेकिन इसमें यह बोला जा रहा है कि अनिल और उनकी पत्नी एक साथ रहें। तो मैथ में जिनको एक साथ करना रहेगा उनका एक पैकेट बना देंगे, अनिल और उनकी पत्नी का एक पैकेट बना देंगे। आप ध्यान से देखो, पैकेट को हम एक काउंट करेंगे, जो आए पैकेट में 7 है, तो n का काम करा 4 ये और एक पैकेट है, तो ये 4 + 1 कितने हो गए, 5। तो 5 लोगों को एक गोल मेज पर कितने तरीके से बैठा सकते हो, जैसे अगर कुल n वस्तुएं हैं तो एक कम होता है। अब यहाँ 5 है तो एक कम होगा, तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल तरीके कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा 5 - 1 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि अनिल और उनकी पत्नी इधर उधर भी तो हो सकती है, तो अनिल पत्नी 2 लोग हैं, तो 2 लोगों को घुमा सकते हैं फैक्टोरियल 2 तरीके से, तो फैक्टोरियल 2 तरीके से घूम जाएंगी। 5 में से 1 घटा कितना आया, फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 आपका 24 होता, फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई करोगे 48, तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, 48 तरीके से वो लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप भाई 4 मित्र हैं, अनिल उनकी पत्नी, टोटल 6 होंगे, लेकिन पत्नी और अनिल एक साथ हैं तो उनको एक पैकेट में बना देंगे, एक का काम कर रहा, 4 ये 1 ये टोटल 5 हुए, तो 5 लोगों को गोल मेज पर एक कम फैक्टोरियल 5 - 1 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं, लेकिन अनिल और उनकी पत्नी को घुमा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2 तरीके से घुमा देंगे, तो कुल आंसर कितना जाएगा, 48। अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से देखो, यदि एक सीक्वेंस के n पदों का योग इतना है तो वह सीक्वेंस निम्नलिखित में किसमें होगा। ध्यान से देखो, एपी की खासियत क्या होती है, एपी के n पदों का योग, n पदों का, एपी के n पदों का योग n में, किसमें, n में द्विघात होता है। n में क्या होता है, n में द्विघात होता है, ये खासियत है। एपी के n पदों का योग n में द्विघात होता है, और एपी का nवां पद, एपी का nवां पद, एपी का nवां पद n में एक घातीय होता है, n में एक घातीय होता है। तो योग दिया है, क्या दिया है, योग Sn हमको दिया है, क्या दिया है, n² + 2n। तो बताओ ये द्विघात है कि नहीं, n में क्या है, यह n में द्विघात है, या n में क्या है, द्विघात है। अगर n में द्विघात है तो वह एपी ही होता है, एपी के n पदों का योग n में द्विघात आता है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ n में द्विघात है, ये n में क्या है, द्विघात है, तो ये क्या बनेगा, एपी बनेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, आंसर एपी आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखो, इसका डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, रूट में साइन रूट x है। ध्यान से देखो, d/dx ऑफ रूट में साइन रूट x है। तो आपको बताया गया था कि जो रूट के अंदर है उसे t मानो, तो इसको हम t मान लेते हैं, तो पढ़ते हैं रूट t का डेरिवेटिव 1/2√t होता है, 2 साइन रूट x, ठीक, इनटू उसका डेरिवेटिव करेंगे जिसको t एज्यूम किए हैं। t किसे एज्यूम किए हो, साइन रूट x को। अब ध्यान से देखो, तो ये 1/ आपका 2 साइन रूट x रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें बेटा हम इसको t मान लेते हैं, रूट x को t मानेंगे, तो साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t cos रूट x, फिर इनटू रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है। तो ये आपको क्या मिला, आपको मिला cos रूट x अपान 2 साइन रूट x मिला, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x होता है। जब पूरा फाइनल मल्टीप्लाई करोगे, रूट x को अंदर भेज सकते हो, ये रूट में अंदर आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाए, तो ऊपर आपको मिल गया cos में रूट x अपान
2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और ये रूट ए है और ये रूट बी है तो ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं रूट में यक्स साइन रूट कितना यक्स। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, cos रूट एक्स अपान 4, ये ऑप्शन मैच कर रहा, ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। इसका प्यारे बच्चों डेरिवेटिव करना था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो इसका भी डेरिवेटिव करना है। क्या डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो पहले एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करेंगे तो रीड करेंगे साइन टी का डेरिवेटिव कास टी होता है कास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो 2x पहले लिख देते हैं और कास एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा 2x कास स्क्वायर एक्स। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, 2x कास एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ये डायरेक्ट ये फार्मूला है, ये क्या है, ये फार्मूला आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया था कि 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 1 अपान 2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस सी होता है। अच्छा, इसका अगला एक फार्मूला और बताया गया था कि 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो, तो इसका फार्मूला होता है 1 अपान 2a log मॉड में x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 अपान 2a log a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर बच्चों ऐसे आ जाए, हम लिख देते हैं, अगर एक्स स्क्वायर बीच में प्लस ए स्क्वायर लिख दिया जाए तो इसका फार्मूला होता है 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए प्लस सी होता है, जब प्लस रहेगा तब, ठीक है। माइनस रहेगा तो ये log में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 में इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करते हैं, 0 से पाई बाई 4 में करना है। अब यहां पर लिखा गया है cos स्क्वायर 3x dx, तो cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपको पढ़ाया गया था 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा जितना एंगल है उसका डबल करोगे तो 3 2 जा 6x अपान 2 होता है। अब इसका अलग अलग करके इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से पाई बाई 4 है, पाई बाई 2 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ से पाई बाई 4 होगा, ये पाई बाई 4 होगा, 0 से पाई बाई 4। तो 0 से लिमिट है आपका पाई बाई 4, 1 बाई 2 प्लस cos 6x अपान 2 और यहाँ से dx होगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई 2x होगा। cos 2x का क्या होता है, cos 3x का sin 3x अपान 3 होके, नहीं 6x है तो cos 6x का sin 6x अपान 6 आएगा, लेकिन 2 यहाँ से है तो 12 हो जाएगा। और हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लिमिट चलेगा पाई बाई 4 से 0। पाई बाई 4 रखने पर फायदा, चूंकि 0 पूरी पार्टी 0 हो जाएगी, पाई बाई 4 रखो तो 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस यहाँ पर 1 अपान 12 है, साइन के एंगल में पहले 6 है, एक जगह पाई बाई 4 रख देते हैं। तो यहाँ से आपको मिलता है पाई बाई 8 प्लस 1 अपान 12। अब यहाँ 2 से कैंसिल करोगे तो साइन 2 पाई अपान 3 पाई बाई 2। अब ये साइन 270 डिग्री है, साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, क्या होती है, -1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 8 प्लस 1 अपान 12 और यहाँ से -1 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 8 -1 अपान 12। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा पाई बाई 8 -1 अपान 12। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, पाई बाई 8 -1 अपान 12। आपको याद रखना है कि साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला 8वां क्वेश्चन है, ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है सॉल्यूशन में? लिखा गया है लिमिट कितना है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 है। फिर क्या लिखा गया है tan 2x अपान x माइनस π/2 है। बताए थे कि ध्यान से देखो, जब यहाँ पर रखोगे 0/0 का फॉर्म बन रहा है। किसका फॉर्म बन रहा है? 0/0 का फॉर्म बन रहा है। क्यों? क्योंकि π/2 रखोगे 0, π/2 में tan पाई, तो जब 0/0 फॉर्म बने तो हम बोलते हैं बाई एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करो, tan 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर 2x इंटू 2x का 2 होगा, अपान इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब हम लिमिट पुट कर देंगे π/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, पहले से 2 है, एक जगह π/2 पुट करते हैं, इंटू बाहर 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई मल्टीप्लाई 2। सेक पाई की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। काश पाई की वैल्यू भी -1 होती है, तो सेक पाई की वैल्यू -1 होती है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा 2, तो -1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या जाएगा 2। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। तो आपके प्रश्न का जो 8वां प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, आंसर 2 आएगा। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है? लिखा गया है 1 + ax की पावर n इक्वल टू क्या लिखा गया? 1 + 8x + 24x स्क्वायर प्लस डैश ये जा रहा, तो a की वैल्यू पूछा गया। अच्छा, इसका फार्मूला आपको बताए थे, 1 + ax का फार्मूला बताए थे 1 + nx। तो nx का काम कौन कर रहा है? x का काम ax कर रहा, प्लस n-1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, माने a² x² प्लस डैश जाता रहेगा, इधर 1 + 8x प्लस कितना है 24x² प्लस डैश। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, दोनों पक्षों में तुलना करने पर कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करने पर 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट an है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 8 है, तो an 8 के इक्वल होगा, तो a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, मतलब 8/n। इसे इक्वेशन 1 मानो। दूसरा क्या है? एंड दूसरा कंपेयर करोगे तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? n-1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू a² है, और वहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है? 24 है। a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 8/n, तो a की वैल्यू 8/n पुट करोगे तो n-1 अपान फैक्टोरियल 2, 8/n पुट करोगे तो a² होगा, तो 8 का स्क्वायर 64 और n² बराबर 24 हो जाएगा। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे 2 से कैंसिल कर देते हैं, 32 हो जाएगा। एक n से एक n भी कैंसिल हो जाएगा, एक n से एक n कैंसिल हुआ, बचा कितना आपके पास? 32 n-1 अपान n इक्वल टू 24 बचा। फिर हम कैंसिल कर देते हैं ना, फिर हम कैंसिल कर देते हैं 8 से, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 का n में 4n-4 और यहाँ से 3n हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिला 4n - 3n इक्वल टू 4 मिला। ठीक है, 4n में से 3n सब्ट्रैक्ट करोगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। लेकिन हमको n की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए? हमको a की वैल्यू चाहिए। तो अब इसकी वैल्यू को हम कहाँ भेज देते हैं? पुट इन फर्स्ट में पुट कर देंगे। हमारी a की वैल्यू था 8/n था, तो a आपका 8/n4 कैंसिल करोगे, a की वैल्यू 2 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? a की वैल्यू 2 होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का आंसर 2 आएगा। a की वैल्यू क्या थी? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न है, ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो दोनों पत्तों के लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो ध्यान से देखो, ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं 52, जिसमें लाल पत्ते कितने होते हैं 26। अब दोनों लाल पत्तों की प्रायिकता बताओ, दोनों लाल पत्तों की प्रायिकता बताओ, दोनों लाल पत्तों की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेड कार्ड। आप ध्यान से देखो, लाल पत्ते कितने हैं 26, लेकिन निकाल कितने को रहे हो, 2 पत्ते निकाल रहे हो, तो 26 में से 2 पत्ते को निकालने के तरीके 26C2 होगा, 26C2 अपान टोटल पत्ते कितने हैं 52 में से 2 पत्ते निकाल रहे हो तो तरीके हो जाएंगे 52C कितना 2। अब इसको 2 बार खुलेगा, ऊपर 2 बार खुलेगा, 26 गुणे 13 बटे 26 गुणे 25 ना, 2 बार खुलेगा बटे 2 आया, नीचे भी 2 बार ब्रेक होगा, 52 मल्टीप्लाई 51 अपान 2। ध्यान से देखो तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कितना यहाँ पर 26 मल्टीप्लाई 25 बटे कितना बचा 52 गुणे 51, 26 दूना कितना होता है 52, तो यहाँ से आपको मिला 25 अपान 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 102 हो जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 25 बटा 102। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों 25 बटा 102 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, वेक्टर ए इतना दिया है, वेक्टर बी इतना दिया है, कह रहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण बताओ। तो cos थीटा आप लोग पढ़े थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो दोनों का डॉट करो, डॉट का मतलब आई कैप का आई कैप से, तो 4 तिया 12, जे कैप का जे कैप से 2 दूना 4, के कैप का के से 4 चौके 16 अपान। अब इसका मॉडुलस ले लो, तो मॉडुलस में 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 4 चौके 16। सेम वहां पर भी रहेगा 16, क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 16 इसका मॉडुलस होगा। लेकिन ऊपर अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऊपर 12 4 16 से पूरा देखो, 12 4 16 से 16 कैंसिल हुआ तो cos थीटा बराबर 0 आ गया, और cos 0 कैंसिल होकर ऊपर 0 भाग डिवाइड करोगे 0 आ गया। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, 90 डिग्री होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। तो इसमें दोनों सदिशों के बीच कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये लिखा गया है, यदि किसी जीपी का तीसरा पद 4 हो तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। देखो इसका तीसरा पद क्या है, इसका तीसरा पद दिया है 4, तीसरे पद का फार्मूला होता है AR स्क्वायर। देखो जीपी के जो पद होते हैं AR स्क्वायर ऐसे ही चलता रहता है। तो तीसरा पद AR स्क्वायर बराबर कितना है 4, इसका यूज करेंगे। प्रथम 5 पदों का गुणन, प्रथम 5 पदों का गुणन, प्रथम 5 पदों का गुणन पूछा गया है। तो प्रथम 5 पदों का गुणन 5 बार गुणा A, फिर मल्टीप्लाई AR मल्टीप्लाई AR स्क्वायर मल्टीप्लाई AR क्यूब मल्टीप्लाई AR की पावर 4। अब ध्यान से देखो, गुणा है तो डिग्री ऐड हो जाएगी, A 5 बार होगा तो A की पावर 5 होगा, मल्टीप्लाई 2 बार 3 3 3 6 4 10, आर कितनी बार होगा 10 बार होगा। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AR स्क्वायर की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 2 जा 10, आर की पावर 10, ए की पावर 5, AR स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, तो आंसर आ जाएगा 4 की पावर 5। कौन सा ऑप्शन सही है, 4 की पावर 5, ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 4 की पावर 5 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो इसके विस्तार में कितने पद होंगे। देखो फार्मूला आपको बताया गया था, फार्मूला आपको बताया गया था कि x प्लस a की पावर n के विस्तार में, इसके विस्तार में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या के विस्तार में कुल पदों की
संख्या का फार्मूला होता है n+1 होता है। क्या होता है, अब आप फील करो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो, डिग्री 2 करने पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 3 टर्म आ जाता था, एक ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन ये है 1 + 2x + x स्क्वायर की पावर 20। दिमागी प्रश्न है, सबसे पहले हम इसको कंबाइंड कर देते हैं। यहाँ पर फार्मूला देखो 2 टर्म के लिए लिखा गया, ये 3 टर्म में, तो ये किसी का फार्मूला है बेटा, ये 1 + x का क्या है, होल स्क्वायर है और पावर 20 है। आप जानते हो पावर के ऊपर पावर करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 40 पावर हो जाएगा, 20 दूना 40 हो गया। अब बताओ कुल पद कितने होंगे, कुल पद 1 बढ़ जाता है कि नहीं, 40 + 1 बराबर कितने हो जाएंगे, कुल 41 पद होंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा 41। इसमें कुल कितने पद होंगे, कुल 41 पद होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ax² 2hxy - ay² बराबर 0 द्वारा रूपित रेखाओं के बीच का, ये रैखिक समीकरण युग्म है। यहाँ 2 रेखाएं हैं, रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, ये 2 रेखाओं का युग्म है। क्या है, ax² + 2hxy - ay² है बराबर 0। अब इनके बीच में देखो, इसका जो मानक फार्मूला, जो ये मेन समीकरण होता है, वो ax² + 2hxy + by² होता है। अब ये 0, अब इसके बीच में जो कोण होता है tan थीटा बराबर 2 √ h² माइनस क्या होता है, ab अपान कितना होता है, a + b होता है। अब लेकिन कंपेयर करो, देखो a का काम a कर रहा है, h का काम h कर रहा है, लेकिन b का काम -a कर रहा है। तो इसी फार्मूले पे रखोगे, tan थीटा बराबर 2 रखोगे, रूट में h² तो h² है, a की वैल्यू a है लेकिन b की वैल्यू -a है, अपान यहाँ से a है, b की वैल्यू -a है। अब आप दिमाग लगाओ, -a में +a जुड़ेगा, 0 आ गया। अरे ये -a + a कट गया, ये नीचे दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट के नीचे 0 आ गया। और 0 से भाग करोगे तो tan थीटा बराबर 0 से भाग करने पर इनफाइनाइट आ गया। तो इन्फिनिटिव tan किसका मान होता है, tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इनके बीच में कोण कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ऑप्शन ए सही है। अब देखो इसमें रूल क्या होता है कि अगर a + b, देखो x² a + b, अगर a + b 0 हो जाए, अगर 0 हो जाएगा तो इफ उस कंडीशन में थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और 0 है ही, x² ये a है, b की वैल्यू -a है, तो ऐड करोगे वैसे भी थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 90 डिग्री होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, sec² tan 1 3 + cosec² cot 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sec tan 1 3, ये पूरे का होल स्क्वायर है, प्लस ये थीटा का काम कर रहा है, ये sec² थीटा, तो sec थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी लिख सकते हो cosec थीटा, थीटा का मतलब cot 5, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। अब दिमाग लगाओ बेटा, आपको पढ़ाया गया था कि अगर यहाँ सेक है तो अंदर वाले सेक बनाओ, तो सेक बनाएंगे ट्राइंगल से, इसके नीचे बटे 1 3 1, तो यहाँ पर √10 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ट्राइंगल बनाओगे तो काट होता है आधार बटा लंब, तो 55 25 और यहाँ पर 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाओ, तो यहाँ पर रहेगा ये सेक, जब इसे सेक इनवर्स करोगे तो सेक इनवर्स में क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, तो √10 बटा कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आपका कोसेक है। अब काट इनवर्स को जब कोसेक इनवर्स में बदलोगे तो कोसेक इनवर्स में कोसेक होता है कर्ण बटा लंब, तो √26 बटे कितना हो जाएगा, 1। इस तरीके से होल स्क्वायर रहेगा।
अब आप ध्यान से देखो, सेक इनवर्स से सेक खत्म हो गया, बचा रूट 10 का स्क्वायर, वहां पर भी कोसेक कोसेक रूट 26 का स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर 10, 26 को स्क्वायर 26, 26 10 कितना हो जाएगा 36। तो आपके प्रश्न का आंसर 36 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 36 होगा। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इसमें वही फार्मूला बेटा लगाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो ये क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है ए डॉट ए का ट्रांसपोज क्या होगा। तो ए पहले हम लिख देते हैं, ए क्या है हमारा? ए बी, और क्या है? बी ए है। और ट्रांसपोज में क्या होता है? पंक्ति स्तंभ बदल जाती है, ट्रांसपोज है, तो यहां से ए बी और क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी और बी, देखो दोनों सेम आ गए। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर क्या होगा? दूसरे में आ जाओ। अब इसका पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें किया गया। अब दूसरे में आ जाओ तो क्या हो जाएगा? ए बी और प्लस बी ए हो जाएगा। सेम नीचे भी क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी ए हो जाए, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 2ab मिला, यहाँ से 2ab मिला, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका केंद्र बताओ। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर वृत्त दिया है, सर्कल दिया है। सर्कल कितना दिया है? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9y प्लस 5 बराबर 0। अब देखो, सर्कल का सेंटर तभी ज्ञात हो पाएगा जब उसका कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो। लेकिन यहाँ 1 है नहीं, 3 है, तो पहले 3 से डिवाइड करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट कन्वर्ट कर लो। 3 का 6 से डिवाइड करोगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 प्लस 5/3, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब सेंटर में पहले जी निकालते थे, जी बताए थे x का गुणांक बटे 2 होता है, x का गुणांक बटे 2 होता है, x का गुणांक 2/2 कैंसिल होके जी की वैल्यू 1 आ गई। फिर f आपको बताए थे y का गुणांक बटे 2, कॉफिशिएंट ऑफ y बटे 2। तो y का कॉफिशिएंट क्या है? y का कॉफिशिएंट यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ 3/2, तो 3/2 आ गया। अब ये देखो, केंद्र का फार्मूला क्या होता है? सेंटर। देखो केंद्र का आप लोगों को फार्मूला बताया गया था, -g कामा -f होता है। तो -g की वैल्यू -1 और कामा -3/2, f की वैल्यू तो -1 कामा -3/2। आपके प्रश्न का आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, -1 कामा -3/2 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो इसे फार्मूला है। ये क्या है? ये एक प्रकार का फार्मूला है। एक्स ग्रुप में बहुत कठिन चीज है फार्मूला। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 और प्लस डेट डेस। फैक्टोरियल को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है 1 अपान एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 ऐसे भी लिखा जाता है। तो इस हिसाब से किसका एक्सपेंशन होगा? ऑप्शन बी सही है बेटा। ये फार्मूला है, इसको आपको एज ए फार्मूला याद रखना है। चलिए आगे हम आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 19। एक तल में 10 बिंदु हैं जिसमें से 4 एक रेखीय हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष बिंदु लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? आप ध्यान से देखो, यहाँ फार्मूला हम लगा देते हैं। देखो कुल बिंदु कितने हैं? ध्यान से देखो, कुल बिंदु n बराबर कुल कितने बिंदु हैं? 10 बिंदु हैं। रेखीय बिंदु कितने हैं? रेखीय बिंदु कितने हैं? जो एक रेखा में है, तो रेखीय बिंदु r बराबर 4 है। बेटा रेखीय बिंदु से त्रिभुज नहीं बनता है। बताओ, अगर ये 4 बिंदु रेखीय हैं, इनको मिलाने त्रिभुज बनेगा? नहीं बनता है। तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं। तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? कुल त्रिभुजों की संख्या
कुल त्रिभुजों की संख्या। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, कुल त्रिभुजों की संख्या NCR, सॉरी, त्रिभुज बनाने के लिए कितने बिंदुओं को मिलाना है, 3, यहाँ संचय लगता है। तो NC3 पहले टोटल, फिर माइनस RC3, ये संरेख वाला निकाल देते हैं, क्योंकि संरेख बिंदु से त्रिभुज नहीं बनता, वो हमारी गणना को गड़बड़ करता है। तो टोटल n की वैल्यू कितनी है, 10C3 माइनस 4C3। अब इसको सॉल्व करोगे तो 10C3, इसको 3 बार ब्रेक कर दो, 10C3 3 बार ब्रेक करो, 10 9 8 अपान फैक्टोरियल 3 होता है, और 4C1 की वैल्यू 4 होती है, 4C3 की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, फैक्टोरियल 4 वो आएगा। आप ध्यान से देखो तो 10 9 मल्टीप्लाई 8 अपान फैक्टोरियल 3 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 4 हुआ। अब इसे जब आप कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, 4 3 12, 120 माइनस 4, आंसर कितना जाएगा, 116। तो कितने त्रिभुज बन सकते हैं, कुल 116 त्रिभुज बन सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, 116 त्रिभुज आएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये देखो, ये ट्रिक है, बताए थे हम आपको, बताए थे एक फार्मूला बताए थे, आज वो फार्मूला याद रखो। बताए थे कि अगर कहीं साइन थीटा हो और साइन 60 माइनस थीटा हो और कहीं पर साइन 60 प्लस थीटा हो, तो इसका फार्मूला 1/4 क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है। तो वहां पर देखिए, यहीं पर कंपेयर हम कर देते हैं। देखो ये साइन 20 डिग्री है, फिर साइन कितना डिग्री है, 40 डिग्री, फिर है साइन 80 डिग्री। इसको उसी फार्मूले में कन्वर्ट करो। देखो साइन 20 डिग्री, 40 डिग्री को हम 60 माइनस 20 लिख सकते हैं, और 80 डिग्री को हम 60 प्लस 20 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें वही फार्मूला लग रहा है, ये थीटा काम कर रहा है, साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो 1/4 साइन 3 थीटा, 3 थीटा मतलब 20। तो यहां से आपको मिला 1/4 साइन 60 डिग्री हो गया, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ से 1/4 और ये √3/2 होगा, सॉल्व करोगे √3/4 2 जा 8, आपके प्रश्न का आंसर होगा √3/8। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, √3/8 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पर है log बेस 10 और फिर यहाँ पर है log 10, फिर यहाँ पर है log 10 और यहाँ x है, फिर हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। देखो log की प्रॉपर्टी है, log जब हटता है तो 10 वहां चला जाएगा, तो log जब हटेगा तो 10 उधर खिसक जाएगा। जैसे आपको फार्मूला पढ़ाया गया था कि अगर कहीं log ax = n हो तो log हटेगा तो a नीचे चला जाएगा, तो यहाँ x = a की पावर पे n आ जाएगा। तो यहाँ पर वही सिचुएशन होगा, यहाँ पर log बेस 10 और log 10 x है, ये वाला 10 नीचे चला जाएगा, 10 की पावर 0 हो जाएगा, 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो log 10, यहाँ पर log 10x और यहाँ पर 1 होगा। फिर अभी एक log रिमूव करोगे, फिर 10 उधर खिसक जाएगा 10, तो यहाँ पर log 10x = 10 की पावर 1 होगा, 10 नीचे चला जाएगा, पावर पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है log 10 बेस 1, 10 की पावर 1 10 होता है। फिर जब x हटेगा, log हटेगा, तो x की वैल्यू 10 की पावर क्या आ जाएगी, 10। तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 10। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। तो इसका इस प्रश्न का आंसर होगा x की वैल्यू 10 की पावर 10 होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, एक लाइन में है। हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 हो, बट आपका x जो हो वो बिलोंग करे -1 से +1 में, और x -1 से +1 में है, 1/2 1/2 है। तो यहाँ पर cos, यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होगा, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस प्रश्न का आंसर 0 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, cos π/2 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो, ये देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु इतना से वृत्त इतना पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हम वृत्त बना देते हैं। वृत्त है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। ये ऐसा वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा, इस वृत्त का सेंटर क्या होगा, तो इसका सेंटर 0,0 होगा और इसका रेडियस बोले तो इसकी त्रिज्या 2 आ जाएगी। और यहाँ पर हमको बिंदु जो दिया है, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं -2,3 है। ध्यान से देखो, दिमाग से जब समझोगे तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक सर्कल दिया है, ठीक, और यहाँ पर सर्कल के बाद पॉइंट से सर्कल पर एक टेंजेंट लाइन खींचा गया, यही स्पर्श रेखा है, यही टेंजेंट लाइन है। और इसी टेंजेंट लाइन को हम बोल देते हैं ये A है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट आपका P है, P है आपका -2,3 है। P क्या है, -2,3 है और यहाँ पर हम A मान लेते हैं, यही PA निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से सोचेंगे। यहां सोचिए, अब यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बन रहा, ट्रायंगल में आपको PA निकालना है। अच्छा, आपको पढ़ाया गया था कि सर्कल के सेंटर से, इसका सेंटर 0,0 है, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट लाइन को मिलाने वाली रेखा टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री बन गया। अच्छा, ये एवो जो है इसका रेडियस है, रेडियस कौन है यहाँ, एवो, इसकी वैल्यू 2 है। अब देखो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में ये देखो लंब है, ये आधार है, कर्ण निकाल देते हैं, कर्ण OP का मान निकाल देते हैं और OP दूरी सूत्र से निकल जाएगा, इतना माइनस इतना, यहाँ ओरिजिन है तो यहाँ पर -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 4 √13 जाएगा। OP ये डिस्टेंस √13 मिल जाएगा। अब आपको त्रिभुज किसमें, POA में। अब त्रिभुज में आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो PA स्पर्श रेखा, लंब के लिए फार्मूला बताए थे, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार, तो कर्ण है आपका रूट में 13 की स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो रूट में 13 की स्क्वायर 13 और 2 दूना 4, 13 में से 4 घटा कितना जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी प्यारे बच्चों, 3 इकाई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। बहुत आसान था, ट्रायंगल बना, पहले OP निकाला गया दूरी सूत्र से, OP कर्ण का काम कर रहा, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड कर्ण होती है, फिर आपको लंब निकालना था, फार्मूले से लगा दिया गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि इस सरल रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करो। किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। तो सबसे पहले रेखा क्या दी गई है, रेखा है 3x + 2y - 6 = 0। तो सबसे पहले यक्ष अक्ष पर हम निकाल देते हैं, यक्ष अक्ष पर। तो यक्ष अक्ष पर क्या हो जाएगा, यक्ष अक्ष पर y का भाग 0 हो जाएगा, तो y 0 पुट कर देते हैं, तो 3x - 6 = 0, तो 3x = 6, तो x = 2 आ गया। तो यक्ष अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई 2 आ जाएगी। अब हम y अक्ष पर काटते हैं, तो y अक्ष पर, तो जब y अक्ष पर काटेंगे तो y अक्ष पर x का भाग 0 हो जाएगा, तो y अक्ष पर x 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर x तो 0 हो जाएगा, 2y - 6 = 0, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो x अक्ष और y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई, तो x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई क्या होगी, अंतःखंड की लंबाई क्या होगी 2, और y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई कितनी होगी 3, तो 2 और 3 आपके प्रश्न का आंसर होगा। x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3। अक्षों पर, अक्षों का मतलब दोनों अक्षों पर काटना है, x अक्ष और y अक्ष। बहुत आसान है, देखो x अक्ष पर जब काटो तो y को 0 कर दो तो x का मान आ जाएगा, और y अक्ष पर अगर काटना है तो x को 0 कर दो तो y अक्ष वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
ये क्वेश्चन है, कह रहा कि बिंदु इतना एवं इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो जब x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता तो y 0 हो जाएगा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, हम आपको विभाजन सूत्र बताए थे। देखो विभाजन सूत्र याद कर लो बेटा, ये 10th में है। विभाजन फार्मूला, विभाजन सूत्र 2 होता है अंता और y। सूत्र होता है m1 के साथ x2 m2 के साथ x1 अपान m1 प्लस क्या होता है m2। फिर m1 के साथ क्या आता है y2, m2 के साथ y1 आता है अपान m1 प्लस क्या होता है m2। लेकिन किस अक्ष पर कह रहा है कि x अक्ष को के लिए, x अक्ष के लिए किस अक्ष पर विभाजित कर रहा है, x अक्ष के लिए। तो x अक्ष के लिए y वाला भाग 0 हो जाएगा, दूसरा भाग y वाला होता है तो वो 0 हो जाएगा। m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 ये 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बचा आपके पास m1 y2 m2 y1 ये 0 हो जाएगा। अनुपात निकालना है m1 अनुपात m2, तो उसको उधर भेज देंगे तो m1 y1 m1 y2 y1 को इधर रखो, चलो m1 को m1 तो m1 y2 बराबर माइनस m2 y1। अब यहां से माइनस छोड़ के यहां पर आते हैं m1 अपान m2 बराबर y2 अपान y1 अपान y2, y1 अपान क्या होगा y2 होगा, ये नीचे चला जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया m1 अनुपाते m2, फार्मूला मिला माइनस y1 अनुपाते y2। अब y1 y2 की वैल्यू रख देते हैं। ध्यान से देखो ये आपका x1 ये बेटा है y1 और ये क्या है y2 है। अरे x1 y1 x2 y, तो y1 की वैल्यू -3 है, खुद यहाँ माइनस में है और y1 की वैल्यू खुद माइनस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 अनुपाते y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 6 है। अनुपात और सरल हो जाएगा तो 3 अनुपाते 6 को कैंसिल करोगे तो 3 1 के 3 3 दूना 6, तो आंसर आ जाएगा 1 अनुपाते 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है 1 अनुपाते 2। तो ये फार्मूला बन गया कि अगर y अक्ष को x अक्ष को विभाजित करता है तो उसका सूत्र जो होता है y1 अपान y2 होता है माइनस y1 अपान y2 होता है, और उसका जब x अक्ष ये y अक्ष को जब करेगा तो x1 अपान x2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न की सहायता से आज प्रैक्टिस 6 कंप्लीट हुआ। अब कल हम प्रैक्टिस 7 पढ़ाएंगे और अब जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पढ़ाते रहेंगे, और बीच में हम पूरे कंबाइंड पूरे चैप्टर का जितने भी चैप्टर हैं 12-13 मतलब जो भी 22-23-24 चैप्टर हैं सबका एक शॉर्टकट क्रैश कोर्स लेकर आएंगे, उसको आप पढ़िएगा, वहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।